मेहता का उल्टा चश्मा। सब्सक्राइब नाउ। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। गौर से देखिए, ये हाथ पीछे से ऐसे पकड़ना है, फिर पैर ऐसे। इस योगासन का नाम है गोमुखासन। आप सब भी कीजिए। आ गया पकड़ में। ए तू क्यों नहीं कर रहा है जेठिया? बापूजी, मैं देख रहा हूँ कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे ना। तू मुझे उल्लू बना रहा है? अरे नहीं बापूजी, नहीं नहीं। अब तू अकेला ही ये आसन करेगा, कर। ठीक है बापूजी, करता हूँ करता हूँ। बापूजी, मुझे बचाओ। ये गोमुखासन आसन है या हाथ पैर फंसाओ आसन? रुको जेठालाल, हम कुछ करते हैं ना। ओए अभी छुड़वाना बनाते हैं तुझे। थोड़ा आराम से भाई, थोड़ा आराम से। जेठा जी, आपने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया। डोंट टॉक टू मी। डोंट मी ऐसे मत बोलिए। चलो चलो, जो क्रिकेट खेलकर थक गए हैं, मैं उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लाई हूँ। ये दया क्या लेकर आई? दया भाभी, पकौड़े कहाँ हैं? ये तो बिस्किट है। आप लोगों ने भी क्रिकेट कहाँ खेला है? सिर्फ योगा ही तो किया है। बिस्कुट? ए भाई, मेरा वाला मत खाना। ओहो, ये मेरी फेवरेट क्रीम बिस्कुट थी। सॉरी जेठा अंकल। क्या गोले? टप्पू के पापा, आप इतनी उदास मत होइए। टप्पू ने आपके लिए पूरे 2 किलो स्पेशल बिस्किट का ऑर्डर दिया है। डेविलरी आती ही होगी। ओहो मम्मी, डेविलरी नहीं, डिलीवरी। हाँ हाँ वही। लगता है आ गई। थैंक यू। अब ये सारे क्रीम बिस्कुट मैं अकेला खाऊंगा, किसी को एक भी नहीं दूंगा। अरे वाह, बिस्कुट तो एकदम चमक रहे हैं। मेरा दांत। पूरा पकड़। पापा, दुख रहा है। अरे क्या कर रहा है जेठिया? बापूजी, मेरा दांत टूट गया। ये बिस्किट है कि हथौड़ा? माताजी, ये तो सोने का बिस्किट है। क्या? तेजा, ये तूने क्या किया? तूने क्रीम बिस्किट के बदले गोल्ड बिस्किट की डिलीवरी कर दी। बॉस, आपने कहा था कि गोल्ड नीले बॉक्स में है, मैंने तो पीले बॉक्स की डिलीवरी की है। अरे, तूने ये पीले गूगल्स पहने हैं बेवकूफ, इसलिए तुझे नीला भी पीला दिखाई दे रहा है। तेजा, कब चलेगा तेरा भेजा? फोन लगाओ उस टप्पू कड़ा को और बता दो हम आ रहे हैं हमारे गोल्ड बिस्किट वापस लेने। ओके बॉस।
हेलो, हम बिस्किट की डिलीवरी एक्सचेंज करने के लिए वापस आ रहे हैं। दादाजी, नीला बिस्किट वाले अंकल का फोन आया था। ये गोल्ड बिस्किट्स गलती से यहाँ पहुँच गए हैं। वो लोग इसी वक्त इसे लेने आ रहे हैं। अब क्या करें? हमें इन बिस्किट्स को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ? पुलिस के जमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई। वो बिल्ला इसे लेने आए तो चुपचाप वापस दे देना। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, एक जवाबदार नागरिक होने के नाते कभी भी हमें गलत कामों का साथ नहीं देना चाहिए। सच कहा बापूजी। और दूसरी बात, ये कैमरा का लेंस तो राउंड होता है, फिर भी सब फोटो स्क्वायर क्यों आते हैं? मैं अभी जाकर इंस्पेक्टर ढिशकेओ भाई को फोन लगाती हूँ। My name is Inspector Dhishkyao. इंस्पेक्टर भाई, मैं दया जेठालाल गड़ा बोल रही हूँ। हाँ तो बोलिए, जितना जी चाहे उतना बोलिए। लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। एक मिनट। हे माँ, माता जी, अब पहचाना? जानता हूँ, आप तो उस चालाक टप्पू की होशियार मम्मी हो। बराबर। आप जल्दी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाइए। क्या? अच्छा, ओके। इंस्पेक्टर भाई तो इस वक्त सब्जी खरीदने में बुझी है। 1 घंटे के बाद आएंगे। अब हम क्या करेंगे? Don't worry, no fear when Tappu is here. ओए पापा जी, देखा टप्पू के पापा, हमारी मदद के लिए पूरा गोकुलधाम परिवार हाजिर हो गया। इसे ही कहते हैं फ्रेंड नदी, फ्रेंड दीदी। मम्मी, फ्रेंड नदी, फ्रेंड दीदी नहीं। A friend in need is a friend indeed. अरे हाँ, वही। माताजी, गोली, ये तो क्या कर रहा है? भूख लगी थी इसलिए खा रहा हूँ। डोंट वरी, ज्यादा नहीं खाए हैं, सिर्फ 25 बिस्किट्स खाए हैं। ओए टप्पू, ओए ये गोली सारे बिस्किट हजम कर जाए उससे पहले तेरा प्लान तो बता। 1 मिनट। सुनिए। वो लोग एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए हम भी 3 टीम्स में बढ़ जाएंगे और क्या प्लान बनाया है टप्पू? हाँ? टप्पू ने जो प्लान कहा वो आपने सुना, फिर भी पूछ रहे हैं क्या प्लान बनाया है टप्पू? ओए, गड्डी की आवाज। ओए तेरी, ओए ये तो बिल्ला बिस्किट वाले की जीप है। वो लोग आ गए। ओए सब अपनी अपनी जगह जल्दी से छुप जाओ। चलो। सॉरी हाथी भाई। ओए जेठालाल, ये जेठिया जल्दी चल। हाँ बापूजी, आ रहा हूँ। उस टप्पू के घर जाकर गोल्ड बिस्किट ले आते हैं।
अरे ये क्या चमक रहा है? हमारा सोना तो यहाँ है बॉस। ये लीजिए बॉस। ये तो नकली है। बॉस बॉस, शायद असली सोना वहाँ है, वो देखिए। अरे ये भी नकली है। ये गोकुल धाम वाले हमें बेवकूफ समझते हैं। सब जगह पे नकली गोल्ड बिस्किट गिरा गिरा के हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं, जिससे हम पता न लगा सके कि असली सोना कहाँ है। इनके बारे में कुछ ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। अब तू कहाँ जा रहा है तेजा? आपके लिए बर्फ लाने। आपको दिमाग ठंडा रखना है ना? अरे तेजा, कब चलेगा तेरा खाली भेजा? खोखा, तुम गार्डन में जाओ और तेजा तुम क्लब हाउस में जाओ। मैं टप्पू के घर जाता हूँ। हम में से जिसे भी पहले सोना मिल जाएगा, सिटी बजाकर बता देना। समझ गया बॉस। बापूजी, ये आइडिया एकदम सही है। चल जेठिया, बकेट को लटका दे। बापूजी, हो गया। मेरी भी तैयारी पूरी हो गई। अरे वाह बहू। वो बिल्ला बिस्किट वाला आ गया है। जल्दी से सब छुप जाते। बिल्ला पे हंसते हो, अभी दिखाता हूँ। बापूजी, कहाँ भाग रहा है? मोटा भाई, आप हमारे मेहमान हैं। ये लो, खाओ फाफड़ा जलेबी, खाओ खाओ खाओ। भागो, छोड़ूंगा नहीं। ले 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 ले। अरे ये सारी चीजें मुझ पर चिपक क्यों रही है? क्योंकि दरवाजा खोलते ही तुम पे जो बारिश हुई थी वो पानी नहीं, चिपकने वाला ग्लू था। क्या? अब तो तुम गए काम से। माताजी, टप्पू के पापा, बापूजी को बचाइए। अभी कुछ करता हूँ। ये ले ले। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अरे मत छोड़ना, लेकिन उसके लिए पहले पकड़िए तो सही। कहाँ होगा ये सोना? आखिर मुझे सोना मिल ही गया। बॉस खुश होगा, शाबाशी देगा।
अरे आ जाओ, अरे उठ क्यों नहीं रहा? 1, 2, 3, हमला! अरे इसकी तो दुनिया ही हिल गई। दुनिया तो मेरी भी हिल गई। सोना यही कहीं छुपा के रखा होगा। आज तक ये गेम मैं कभी भी नहीं खेला। आज खेल लेता हूँ। कमाल हो गया। मैं बॉल को फेंकने वाला था और बॉल ने मुझे ही फेंक दिया। अरे ये बॉल कहाँ से आई? ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? क्रिकेट बैट? आज तक जब भी मैं क्रिकेट खेला हूँ, ना तो मुझे कभी बैटिंग करने मिली, ना तो बॉलिंग। हमेशा सिर्फ फील्डिंग ही करता आ रहा हूँ। आज पहली बार बैटिंग करूँगा। तेजा, कब चलेगा तेरा भेजा? तू बैटिंग कैसे करेगा? यहाँ बॉलिंग करने के लिए तो कोई नहीं है। मैं हूँ ना। आपको चाहिए गोल्ड, मैं करूँगा आपको क्लीन बोल्ड। अंकल, सोना चाहिए? ओए, ये बिल्ला तो दया भाभी के पीछे ही पड़ गया। मुझ पे गम लगाया। ओए, हमारी दया भाभी सिर्फ गरबे में ही नहीं, ओए मैराथन में भी चैंपियन है। ओए पल्ले नहीं पल्ले। मेरी इतनी बेइज्जती। रुक जा। बस करो, बस करो। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये गेहूं चावल मेरे ऊपर डालकर आपको क्या मिलेगा।
अरे मुझे कुछ नहीं मिलेगा बिल्ला भाई, मेरे फ्रेंड्स को मिलेगा। वो देखिए मेरे फ्रेंड्स। अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे भाई मुझे बचाओ। हम सबने मिलकर सोने के स्मगलर्स को पकड़ लिया। ये तो खुशी का मौका है और एक गरबा खेलने का मौका है। ए हेलो! अरे वाह दया भाभी, इसको कहते हैं एक लकड़ी से दो निशाने। अरे भाई हाथी, एक तीर से दो निशाने, ऐसा कहा जाता है। हाँ तो तीर भी तो लकड़ी से ही बनते हैं ना। ढिशक्याओ, माय नेम इज इंस्पेक्टर ढिशक्याओ। यू आर अंडर अरेस्ट। चलो एक के बाद एक जीप में। बुरे कर्मों का हमेशा बुरा होता है अंजाम। जब भी आती है आफत, एक हो जाता है गोकुल धाम। आहा, ला इसे देखो, अभी भी बिस्कुट खा रहा है। और एक मैं हूँ, सुबह से मुझे मेरा फेवरेट एक भी बटर बिस्कुट खाने को नहीं मिला है। डोंट वरी पापा, मैं हूँ ना। मैंने आपके लिए दूसरी दुकान से आपका मनपसंद बिस्किट का पूरा बॉक्स मंगवा लिया है। आहा, जल्दी दे भाई, मुंह में पानी आ रहा है। गोली दे दे पापा को वो बॉक्स। वो बिस्किट्स भी मैं खा गया। क्या? सिर्फ ये लास्ट बिस्किट बचा है। ये तो मैं ही खाऊंगा। अरे दया! दया संभाल के चल भाई, संदूक गिर जाता तो चटनी बन जाती। ये तो अच्छा है ना टप्पू के पापा, वैसे भी ढोकले की चटनी खत्म हो गई थी। कुछ भी। बहू, ये संदूक इसे दे दे, ये उठा लेगा। वैसे भी ढोकला खा खा कर ढोकले जैसा हो गया है। बापूजी, ला दया, मैं उठाता हूँ। बापूजी अभी देखो, आपके इस ढोकले की पावर देखो, देखो दया। हाँ। पर टप्पू के पापा, ये तो बहुत भारी है। अरे दया, ऐसे 10 भारी संदूक उठा सकता हूँ मैं आराम से। हाँ। ठीक है, ये लीजिए। अरे दया, अरे दया रखना कहाँ है, ये तो बताती जा। पापा मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हल्का सा संदूक है, हल्का। इसे उठाकर तो मैं पूरे 5 किलोमीटर जॉगिंग कर सकता हूँ। क्या बात है पापा? मम्मी, आप ये संदूक भी पापा के सर पर रख दो। एलिफेंट आइडिया टप्पू। ओह मम्मी, एलिफेंट नहीं, एक्सेलेंट आइडिया होता है। अरे वही तो मैंने कहा। अरे दया! बापूजी! क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापूजी, सोफा बीच में आ गया था, वरना तो मैं आराम से उठा लेता। सॉरी। हाँ, इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, उतनी ही बात बोलनी चाहिए जितनी करने की क्षमता हो। और दूसरी बात बापूजी, ये पंखा हम कभी खाते नहीं है, फिर भी लोग इसे पंखा क्यों कहते हैं? क्या बापूजी?
दादाजी ये देखिए। अरे ये तो मानिक महल का नक्शा है। ये महल मेरे चाचा जी ने बनवाया था। बहुत शरारती थे वो, बिल्कुल तेरी तरह टप्पू। ये एक्स जैसा क्या बना हुआ है? अरे इस पर तो शायद कुछ लिखा है। इस पर तो खजाना लिखा है। खजाना मतलब हम माला माल होने वाले हैं। ये तू क्या बोल रहा है जेठिया? नहीं कुछ नहीं बापूजी, मैं तो डकार मार रहा था। मेरे चाचा जी को पहेलियां बनाने का और मुझसे सुलझवाने का बहुत शौक था। देख तो टप्पू, इस डब्बे में कोई ना कोई पहेली तो जरूर होगी। दादाजी ये देखिए। देखा, मैंने कहा था ना। टप्पू इस चिट्ठी को पढ़ जरा। मानिक महल में छुपा है खजाना, ढूंढ पाओ तो ले जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। दादाजी हमें मानिक महल जाना चाहिए, इस पहेली को सुलझाने में बहुत मजा आएगा। और बापूजी अगर पहली सॉल्व हो गई तो हमें खजाना भी मिल सकता है बापूजी। ये मानिक महल सिर्फ महल नहीं, भूल भुलैया है जेठिया। ये सब इतना आसान नहीं है। दादाजी डोंट फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। हाँ ठीक है, चलो। मैं 2 मिनट में सामान पैक करके आती हूँ। ओहो मम्मी, सामान बैग नहीं सामान पैक होता है। हाँ वही तो कहा। हे माता जी, इतना बड़ा महल। तो कौन है आप लोग? मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, स्वर्गीय केसरलाल जी मेरे चाचा जी थे। ओ गणी खम्बा चंपकलाल जी। अब मैं भुल्लू सिंह, माणिक महल का चौकीदार। आज माणिक महल का रास्ता कैसे भूल गए जी? अरे भूलो भाई, रास्ता भूल जाते तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? भाई भूलू, ये सब मेरा परिवार है। हम सब महल घूमने आए हैं। आइए आइए, आप ही का महल है। ये कौन है दादाजी? अरे यही तो है चाचा जी। वाह, चाचा जी के इस महल में तो मैं खो ही जाऊंगी। दीदी यो मायावी महल से, यहाँ जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। पर आप चिंता मत ही करो, मन्ने महल के चप्पे चप्पे की जानकारी से आओ मैं आप सभी को महल घुमाता हूँ। हैं जी, आ जाओ जी आ जाओ। बोलो भाई, हमारे पास मैप है, हम अपने आप घूम लेंगे भाई। आप हमारे लिए थोड़े नाश्ता का इंतजाम कर दो भाई। ज्यादा नहीं, बस ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, खमन, गाठिया, लड्डू के साथ में चाय मिल जाए ना तो वांधो नहीं हो भाई। जेठिया! और अगर कुछ भी ना मिले तो चाय बिस्कुट भी चलेगा भाई। हाँ बापूजी, ओके। हाँ। सब इंतजाम हो जाएगा, हुक्म। दया, ये देख, राजा लोगा का सोफा। दादाजी हम इस वक्त झूमर हॉल में हैं। हमें यहाँ से अरे दादाजी, टेबल पर कुछ लिखा हुआ है। संगीत का सुर अगर दिया सुनाई तो समझना सबकी शामत आई। दादाजी इसका मतलब क्या हुआ? अरे वाह, दया, ये सोफा तो हारमोनियम की तरह बजता है भाई। आहा। दादाजी बचिए, झूमर गिर रहा है। अरे कहीं है, टूटा तो नहीं? हाँ सब सही है। ये झूमर नीचे कैसे आ गया? बापूजी, बापूजी! अरे देख क्या रहा है जेठिया, मुझे नीचे उतार। हाँ बापूजी, अभी उतारता हूँ। पर कैसे उतारूं? मैं घर से इतना सामान ले आई, सीढ़ी तो लाना भूल ही गई।
बापूजी। बापूजी, आप ठीक तो हो ना? अब मेरा हाथ अटक गया। बापूजी। जेठिया, मुझे नीचे उतार कर तू खुद ऊपर क्यों जा रहा है? सॉरी बापूजी, मैं अपनी मर्जी से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। दादाजी, मैं पहेली समझ गया। ये सुर यानी पियानो वाले सोफे पर बैठने की वजह से शामत आई है। क्या मतलब टप्पू? मम्मी, आप वापस सोफे पर बैठो। आगे बैठने से ट्यून बजेगा और झूमर नीचे आ जाएगा। जब तक पापा झूमर से उतर ना जाए, तब तक आप भी मत उठना। पूजनीय चाचा जी को संगीत से बहुत प्यार था। बापूजी, उनके संगीत के प्यार ने मेरा बैंड बजा दिया। जेठिया, चल अभी टाइम वेस्ट मत कर। महल बंद होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। टप्पू बेटा, मैप देख के बता, अब हमें कहाँ जाना है? दादाजी, हमें इस रूम से राइट जाना है, उस दरवाजे से जिस पर गेम रूम लिखा हुआ है। देखो, और कितना टाइम है खजाने तक पहुंचने को? ए भाई, तूने कोई गड़बड़ नहीं की ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दादाजी, ये देखिए नई पहेली। अच्छा, पढ़कर बता क्या लिखा है। चलिए टप्पू के पापा, हम उस तरफ देखते हैं। ठीक है दया, चलो। टप्पू के पापा, एक फुटबॉल का गेम हो जाए। पर दया, फुटबॉल है कहाँ? ये देखिए, ये है ना पुतले के सर पर। खजाना है अगर पाना तो खेलना है जरूरी। हार पड़ेगी भारी, जीतना है मजबूरी। इसका मतलब क्या हो सकता है टप्पू बेटा? पहेली के अनुसार हमें खेलना होगा, पर किसके साथ खेलें? या तो कोई है ही नहीं। अरे वाह टप्पू के पापा, क्या सर मारा फुटबॉल को। अरे, उस तोप से निकले फुटबॉल ने जेठिया को निशाना बनाया है। दादाजी हट जाइए। सॉरी पापा। आप अकेले ही खेल रहे हैं टप्पू के पापा। दया। टप्पू, अपने पापा को बचा। दादाजी, पापा, आप जमीन पर लेट जाओ। और कितना जमीन पर लेटे? बस बस, इतना काफी है। अच्छा, तो मम्मी ने बॉल हटाया, इसलिए ये सब चालू हो गया। आने दो। काम हो गया। डोर के साथ दरवाजा भी बंद हो रहा है। डोर के बंद होने से पहले हमें उस रूम में जाना होगा। टप्पू बेटा। पापा, जल्दी करो। चाचा जी को खेलों से भी बहुत लगाव था। मुझे भी अपने साथ खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं कभी खेलता ही नहीं था। आपने खेल लिया होता तो आज हमें फुटबॉल से मार नहीं खानी पड़ती बापू जी। सॉरी बापू जी। हमने कहा टप्पू के पापा, मार तो केवल आपको पड़ी है। नहीं नहीं, अब किसी भी सोफे पे नहीं बैठना है, किसी भी बॉल को हाथ नहीं लगाना है। टप्पू के पापा, सुन लिया ना आपने? बापूजी आपको क्या कह रहे हैं? खजाने के पास पहुंचने के लिए हमें इस कॉरिडोर को पार करना होगा। हे भगवान, उस कॉरिडोर में कोई पुतला ना हो बस। टप्पू के पापा, ऐसा पुतला क्या? अगर सफर रखना है जारी, करनी पड़ेगी सांड की सवारी। दादाजी, पहली तो साफ साफ कह रही है सांड की सवारी करनी पड़ेगी। पप्पू जी, टप्पू, आप सब रुक जाओ। मैं समझ गया हूँ, इसे छुआ तो पता नहीं क्या का क्या हो जाए, हैं? तो इसीलिए
इस सांड के पुतले को पूरा समझकर ही हाथ लगाना होगा। मैं जाता हूँ। पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। टप्पू, गलती हो गई। एक मिनट। एक सींग खींचने से अगर बापूजी जमीन के अंदर जा सकते हैं, तो शायद दूसरा सींग खींचने से वापस आ जाए। पापा नहीं। डांट खाने से पहले बापूजी को सॉरी बोल देता हूँ। गलती हो गई बापूजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। सॉरी बापूजी। हाँ बापूजी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। सॉरी मतलब सॉरी। बापूजी, क्या सांप से भी चाचा जी प्यार करते थे? ये जेठिया, सॉरी बापूजी। मेरे टप्पू का आइडिया काम कर रहा है। सांप जी, हेलो। सांप जी, आपके हाथ नहीं है ना? नहीं तो हम दोनों डांडिया में खेल लेते। जब तक सांप का ध्यान मम्मी के गरबा पर है, तब तक आप लोग आगे बढ़िए। बहू टप्पू, तुमने हमारी जान बचाई। ए जेठिया, कुछ सीख इनसे। थैंक यू बापूजी। ए टप्पू, ये सुरंग ने हमें खजाने के रास्ते से भटका दिया क्या? नहीं दादाजी, उल्टा सुरंग ने हमें शॉर्टकट से खजाने के पास पहुंचा दिया है। कितना पास टप्पू? जल्दी बता कहाँ है खजाना? उस फाउंटेन के पास दादाजी के चाचा जी की मूर्ति होनी चाहिए। खजाना वहीं पर है। मूछें ही है मेरी पहचान, जो बताएंगी तुम्हें खजाने का स्थान। चाचा जी की मूछें बहुत बड़ी थी और वो अपनी मूछों से बहुत प्यार करते थे। दादाजी, लेकिन इनकी मूछें ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह नीचे क्यों हैं? हाँ टप्पू, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिन चाचा जी ने मूर्ति बनवाई हो उस दिन नहाए न हो तो? अरे मैं तो जोक्स कर रही थी। मैं समझ गया। दादाजी, ये पहले भी सॉल्व। नहीं, टप्पू रुक जा। चाचा जी ने अपने जीवन में जिस किसी भी चीज से प्यार किया है, उसने हमारी वाट लगाई है टप्पू। टप्पू, संभाल के। हे गॉड, माताजी, अंडरस्टैंड रास्ता। ओहो मम्मी, अंडरस्टैंड नहीं, अंडरग्राउंड रास्ता। हाँ, वही। सेम टू सेम दादाजी वाला संदूक। टप्पू, खोल कर देख, इसमें भी मैप है क्या?
इस संदूक में तो कोई खजाना नहीं है। टप्पू के पापा, ये खजाना नहीं तो क्या है? देखिए कितने सुंदर खिलौने हैं। अरे दया, खजाना मतलब ये खिलौना तो नहीं होता। जेठिया, खजाना मिल गया। कहाँ है खजाना? अरे वो साइकिल ही खजाना है। ये जेठिया, ये साइकिल हमारी खानदानी साइकिल है जो पीढ़ियों से हमारे खानदान की शान है। ये साइकिल मेरे चाचा जी ने मुझे यानी कि अपने भतीजे को गिफ्ट दी थी और आज ये दादा इस साइकिल को अपने पोते यानी कि टप्पू को गिफ्ट करेगा। वाह दादाजी, मेरे दोस्त जब इस अमेजिंग साइकिल को देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। टप्पू बेटा, ये आंटी की साइकिल है। इसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं बेटा। ये जेठिया, तू क्या बोल रहा है? टप्पू, नहीं, ये हम नहीं बेचेंगे। खानदानी साइकिल खानदान में ही रहनी चाहिए, क्या बापू जी? बुल्लू सिंह, सही मौके पर आए हो भाई, बहुत भूख लग रही है। वाह बुल्लू सिंह, मजा आ गया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, परिवार की खुशी से बड़ा खजाना और कोई नहीं। और दूसरी बात बापूजी, ये बर्फी में कभी बर्फ तो होती नहीं है, तो हम सब उसे बर्फी क्यों कहते हैं? और ये लगी बच्चा की टोपी, अभी चिपका देता हूँ मुझे। सोसाइटी के फन एंड फेयर में हमारे कठपुतली का स्टॉल सबसे अलग निकल कर आना चाहिए। कैसा लग रहा है जेठिया? बापूजी, मैं तो हमेशा हैंडसम लगता हूँ। ए बाबूचक, मैं तो ये कठपुतली की बात कर रहा हूँ। सॉरी बापूजी, ये भी मस्त लग रहा है। चलिए चलिए, गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी खमन तैयार है। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। वाह, फाफड़ा जलेबी। दया, तूने तो मेरे पेट की बात सुन ली। मतलब मेरे मन की बात सुन ली। अरे मम्मी, अरे ये बच्चा तो मुझे चिपक गया। अरे वाह टपुड़ा, क्या कमाल का कैच पकड़ा है। अरे चलो चलो, फाफड़ा जलेबी खाते हैं हम। भाई पहले इसे निकालो। ये निकल भाई। अरे मेरे लिए कुछ तो रखो। ये बड़े मूंछ वाले भाई साहब, आप कौन हो? ये जलेबी मेरे जेठिया के लिए है।
सारी टप्पू के पापा, हम मजाक कर रहे थे। ये लीजिए। अरे धीरज का फल जलेबी होता है जेठालाल। हाथी भाई, धीरज का फल मीठा होता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ तो जलेबी भी तो मीठी होती है। अरे भाई, सोसाइटी का फन एंड फेयर शुरू हो चुका है। सिर्फ आपका पपेट शो वाला स्टॉल लगना बाकी है। चलिए जल्दी चलिए। हाँ चलो चलो। टप्पू के पापा, चलिए जल्दी। वी आर बैटिंग लेट। ओहो मम्मी, वी आर बैटिंग लेट नहीं, वी आर गेटिंग लेट। हाँ हाँ वही। आप लोग जाइए, मैं ये मुझ निकाल कर आता हूँ। अरे चल जल्दी। आलो जी पानी पूरी। गोली, 3 चांस है तुम्हारे पास। अगर बॉल को बास्केट के अंदर डालोगे तो मनपसंद खिलौना पाओगे। अरे गोली, तुमने पहला चांस मिस कर दिया। चलो गोली, अब आखिरी चांस बाकी है। पोपट अंकल की तरफ से तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑफर। अगर इस बार निशाना सही लगा तो प्राइज के साथ साथ मैं तुम्हें पाव भाजी, पिज्जा और बर्गर भी खिलाऊंगा। हाँ? सच? पोपट अंकल, अब देखो मेरा कमाल। अरे गोली, मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट अंकल तो उड़ गए। देखा पोपट अंकल, क्या सही निशाना लगाया है। अब तो मेरा पिज्जा, बर्गर और पाव भाजी मिलेगा ना। मेहरबान कदरदान, वेलकम टू अकबर बिरबल का मकान। मजा आएगा कुछ ऐसा ही कि चली जाएगी आपकी थकान। देखिए देखिए, बादशाह अकबर के होशियार बीरबल का कठपुतली वाला नाटक। बीरबल की चतुराई खोल देगा आपके दिमाग का फाटक। वाह, मजा आएगा। अरे गोली, अब मुझे यहाँ से निकाल, मुझे भी देखना है। आहो चलिए ना, हम भी कठपुतली का नाटक देखते हैं। वैसे भी जब तक वहाँ नाटक चलेगा तब तक हमारे अचार पापड़ खरीदने कोई नहीं आएगा। हाँ हाँ चलो। एक मिनट, एक बॉटल साथ में ले लेता हूँ। वहाँ किसी को चाहिए तो बेच सकते हैं। ओ जी, पानी पूरी तो बड़ी कमाल की बनी है भाई। ओए, मस्त तीखा पानी है, बल्ले बल्ले मजा आ गया। अरे भाई सॉरी, अपने स्टॉल की सारी पानी पूरी तुम दोनों ही खा जाओगे तो बेचोगे क्या? ओए हाँ हाथी भाई, ये भी सोचने की बात है भाई। हिंदी में कहते हैं इसे कठपुतली और इंग्लिश में पपेट। हाँ जल्दी शुरू होगा खेल, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा वेट। मिलीमीटर, यस सेंटीमीटर। सब लोग पपेट शो देख रहे हैं। बहुत अच्छा चांस है। यस, अच्छा चांस है। हमने आज तक पपेट शो नहीं देखा, चलो ना देखते हैं। मीटर, कब चलेगा तेरे दिमाग का हीटर? मेरा मतलब था चोरी करने का ये अच्छा चांस है, समझे? आई एम सॉरी। चलो अभी।
अरे वो सब छोड़ो, कैश लो कैश। कैश। ये वजनदार और कीमती लगता है। अरे मिलीमीटर, उसे छोड़ो, इसे लो। हाँ, अचार मुझे बहुत पसंद है। हो जाए शुरू। मेरा नाम है अकबर बादशाह, मेरी करते हैं सब वाह। मेरा नाम है बीरबल, बीरबल, लेकिन करता हूँ उपयोग बुद्धि का। ओए गोगी पुत्र, ओए हम पोपटलाल को तो रोज देखते हैं, आज पोपटलाल को देख रहे हैं। बल्ले नहीं बल्ले। मदद कीजिए बापूजी, मदद कीजिए। ए जेठिया, बापूजी नहीं, जहाँ पना बोल। सॉरी बापूजी, मदद कीजिए, जहाँ पना मदद कीजिए। अरे तुम तो हो नगर के सेठ, तुम्हें किस बात का रोना? हे माँ, माताजी, घर से चोरी हो गया है सोना। अगर तुम्हें किसी पे है शक तो बोलो उसका नाम। 5 में से किसी एक नौकर का है ये काम। क्या मैं सबको नौकरी से निकाल दूं? चुप बेस, सेठिया। जेठालाल का जेठिया, सेठ का सेठिया। वाह बापूजी वाह। इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, किसी एक ने किए हुए गुनाह की सजा हमें सबको नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात, ये धागा कभी गाता नहीं, फिर भी हम उसे धागा क्यों कहते हैं? बास्केट वाली गेम। सेंटीमीटर, गिव मी 50 रुपीज ना। भाई, मुझे ये गेम खेलनी है, प्राइज में खिलौना जीतना है। मिलीमीटर, कब चलेगा तेरा दिमाग का हीटर? हम चोर हैं, गेम खेले बगैर हम खिलौने ले सकते हैं बेवकूफ। अरे हाँ, आई एम सॉरी। मेरे प्यारे बीरबल, अब तुम्हें ही निकालना है इसका हल। ये लकड़ियाँ आज सारे नौकरों को अलग अलग बुलाकर दे देना और सबको कल इन लकड़ियों के साथ यहाँ ले आना। जहाँ पना, ये अभिमंत्रित लकड़ियाँ हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी। जहाँ पना, जिसने किया है ये छल, पकड़ा जाएगा वो कल। शुक्रिया बीरबल भाई, शुक्रिया। जहाँ वहाँ नहीं, जहाँ पना। हाँ हाँ, वही। कल चोर का नक्की है पकड़े जाना। यहाँ लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक, फिर से जल्दी आना। ये टपूड़ा, तेरा ये कठपुतली का खेल वाला आइडिया तो कमाल का है, मजा आ गया। बापूजी, आपके साथ रह रह कर तो अकबर बादशाह भी 2 बातें कहना सीख गए। सबकी दुनिया हिल गई। यहाँ पपेट शो चल रहा था और वहाँ सारे स्टॉल्स में चोरी हो गई। हमारे सारे अचार पापड़ भी चोरी हो गए। ये इकलौती अचार की बोतल बच गई। अरे हमारे स्टॉल से भी सारे कपड़े चोरी हो गए हैं। ये सब आपके इस नाटक की वजह से हुआ है। हम सब लोग नाटक देखने के लिए यहाँ गए थे तो उस चोर ने उसका फायदा उठाया। हे माँ, माताजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, इस वक्त एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के बदले हमें चोरों को पकड़ने के बारे में सोचना चाहिए। वाह वाह बापूजी वाह। और दूसरी बात, ये अचार की बोतल तो सिर्फ एक है, फिर भी हम इसे अचार क्यों कहते हैं? लेकिन चोर को पकड़ना कैसे पेंसिल रबर होगा? ओहो मम्मी, पेंसिल रबर नहीं, पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होगा? अरे हाँ, वही।
हमने सिर्फ लेफ्ट साइड के स्टॉल्स में ही चोरी की है। राइट साइड के स्टॉल्स में चोरी करना बाकी है। हमें अपना नाटक का दूसरा भाग शुरू कर देना चाहिए। हे माँ, माता जी, मतलब हम उन्हें राइट बाजू भी चोरी करने का मौका देंगे? नहीं, उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। अब ये कठपुतली का खेल हम खुद कठपुतली बनकर दिखाएंगे। और चोर पकड़ा गया बापूजी। चोर पकड़ा गया जापना। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो? इन्होंने कहा, वो आपने सुना, फिर भी पूछ रहे हो? क्या बात कर रहे हो? हा, 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 हा। पर चोर तो हम लोग। अरे मिलीमीटर, बच गए इस बार, पर कब तक बचोगे? इस साइड के स्टॉल्स की पारी। चल, हाथ साफ कर लेते हैं। ओके चलो। कहाँ जा रहे हो? हाथ धोने। तुमने तो कहा हाथ साफ कर लेते हैं। मिलीमीटर, कब चलेगा तेरे दिमाग का हीटर? हाँ? मेरे कहने का मतलब था, चल चोरी कर लेते हैं। आई एम सॉरी। भाई बीरबल, तुमने बताया नहीं तुमने चोरों को कैसे पकड़ा? कीजिए मेरी बात पे गौर। कैसे पकड़ा मैंने चोर? मैंने कहा था जो चोर होगा उसकी लकड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। चोर डर गया, उससे लगा कि उसकी लकड़ी सचमुच बड़ी हो जाएगी और उसी डर में उसने अपनी लकड़ी को काट कर छोटी कर दी। ऐसे पकड़ा गया चोर। अरे ये तो खुशी का मौका है, गरबा खेलने का मौका है। हेलो, चोर पकड़ा गया है। हेलो, चोर पकड़ा गया है। हेलो, चोर पकड़ा गया है। झूठ मत बोलो, हम कहाँ पकड़े गए? हम तो अभी भी चोरी कर रहे हैं। मिलीमीटर, कब चलेगा तेरे दिमाग का हीटर? हाँ? ओ जी वाह भाई वाह, हैं? चोरों ने भी कमाल की एक्टिंग की है, एकदम रियल लग रही है, हैं? हे माँ, माता जी, अरे सॉरी भाई, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, सचमुच के चोर हैं। पकड़ो उन्हें। भागो। जल्दी भागो। अब कहाँ जाओगे मिस्टर चोर? समोसे, टाइम प्लीज। क्या कर रहा है गोली? भूख लगी है, थोड़ा खा लेता हूँ। भाभी, आपने चोर को पकड़ लिया। मैं अभी इसकी मुंडी बाहर निकालता हूँ। निकल 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 जा रही है। अरे 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 मेरी दुनिया गोल गोल घूमने लगी। अरे पोपट भाई की तो बिना टिकट चकडोल सवारी हो गई। ये चोर भाई कहाँ गए? अरे बाप रे, ये तो सामने से भी आ गए, पीछे से भी आ गए। कहीं भी घूम
घुमा के भागो। ओए टप्पू पुत्र, तू टेंशन ना ले, और तूने इसे पीछे से घेरा है, मैं इसे आगे से घेरता हूँ। मुझे ओए चोर ब्रदर्स, ओए तुम लोग ना मुझसे नहीं बच पाओगे। रुको, मैं अब भी आता हूँ। माताजी, सब ऐसे फ्री में सवारी कर लेंगे तो चकडोल वाले की कमाई कैसे होगी? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। My name is Inspector Dhishkyao. You both are under arrest. इन चोरों ने हमारे नाक में दम कर रखा था। आज आपकी वजह से पकड़े गए। थैंक यू। अरे ये चोर मेरी वजह से नहीं, मेरे टप्पू और बहू की वजह से पकड़े गए हैं। अच्छा, इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, अकबर बादशाह के पास एक बीरबल था, मेरे पास दो बुद्धिशाली बीरबल है, बहू और टप्पू। और दूसरी बात बापूजी, ए ना समझ जेठिया, तू बादशाह अकबर से सवाल पूछता है। इस गुस्ताखी के लिए तुझे सजा मिलेगी। आज से 1 महीने तक तेरे फाफड़ा जलेबी बंद। क्या बापूजी? ये तो क्या कर रहा है टप्पू? पापा, मैं और दादाजी मिलकर मम्मी को घर की साफ सफाई में हेल्प कर रहे हैं। अरे वाह! लेकिन बापूजी कहाँ है? यहाँ ऊपर। रुकिए रुकिए, मैं सीढ़ी लेकर आता हूँ। उस पे चढ़ के आप दोनों आसानी से साफ सफाई कर सकेंगे। लाता हूँ, 1 मिनट बापूजी। ये नए फ्लोर होम से तो पूरा घर बस साफ हो रहा है। ओहो मम्मी, फ्लोर होप नहीं, फ्लोर मॉप। हाँ वही। ऊपर तो साफ हो गया, अब बता बहू, और क्या मदद करूँ? टप्पू, बापूजी, मैं आ रहा हूँ। भाई कोई मुझे रोको। माताजी, अब जब आ गई है दया, समझो आपका दर्द भाग गया। टप्पू के पापा, मैं आपके लिए स्पेशल इंटी मिंटी स्कूटर कार लेके आई हूँ। ओहो मम्मी, इंटी मिंटी स्कूटर नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर। अरे हाँ वही।
दया, तुम्हारे सारे काढ़े बहुत कड़वे होते हैं, मुझे नहीं पीना। ए जेठिया, चुपचाप पी लेना भाई। अब कैसा लग रहा है टप्पू के पापा? अरे वाह दया, काढ़ा पीते ही सारा दर्द चला गया। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में स्टेमिना बढ़ गया हो भाई। घर में क्या क्या साफ करना है, 1 मिनट में सब साफ कर देता हूँ। बोला माताजी, बाप, बहन, हाँ, भाई। क्या हुआ दया? आपकी मूछें। बचाओ! किधर से भाई? बचाओ! ए जेठिया, तू डर मत, हाँ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दया, ये तूने मुझे कौन सा काढ़ा पिला दिया भाई? पता नहीं, इसकी रेसिपी तो मुझे मेरे वीरा सुंदर ने दी थी। क्या? मम्मी, रेसिपी नहीं, रेसिपी, रेसिपी। हाँ हाँ, वही। अब टप्पू के पापा आप रुकिए, मैं अभी आपकी ये मूछें काट देती हूँ। बापूजी! ये क्या हो रहा है? मैं अभी हेयर कटिंग सैलून जाकर मुझे कटवा कर आता हूँ। ये मुझे काटा, मुझ काटा भाई। अरे वाह, लगता है इतनी बड़ी मूछें लगाकर जेठालाल फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहा है। हाँ जेठालाल। हाँ, पोपटलाल, हाँ। अरे अरे जेठालाल, ये क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम्हारी मूंछों ने तो मेरी दुनिया हिला दी जेठालाल। जेठा जी, इन मूंछों में आप बहुत क्यूट लग रहे हो। सच में? थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। लाइए, मैं आपको ये शॉपिंग की थैली उठाने में मदद करता हूँ। लाइए। हाँ, वाओ। जेठा जी, आपने मेरी सारी शॉपिंग खराब कर दी। Don't talk to me. बबीता जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो पोपटलाल। पोपटलाल। ओए पापा जी, ओए, ये क्या चक्कर है? ओए तेरी, ओए ये मूछें हैं, ये क्रेन है, इतना बड़ा टायर उठा लिया है जी। वाह जी वाह। वाओ पापा, आपकी मूंछों ने तो आपको सुपर हीरो बना दिया है। हाँ, रेडी हो जाइए पापा, अब आप फेमस होने वाले हो। आपका नाम सुपर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला है। अरे वाह, ये तो खुशी का मौका है, गरबा खेलने का मौका है। हेलो। Hello! This is Michael reporting from his cycle. Welcome to Super Book of World Record. जानते हो आज के रिकॉर्ड का टॉपिक क्या है? अरे गैस करो, करो। नहीं कर पाए ना? आज के रिकॉर्ड का टॉपिक है जेठालाल की शानदार मूंछ कर सकती है सब कुछ।
Hello, Mr. Jethalal. Myself, Michael. Can't believe this. आपकी मूछें तो डांस भी कर सकती है. Wow! Oh my, it's amazing. सुपर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से एक आदमी का अपनी मूंछों से कार खींचने का रिकॉर्ड ऑलरेडी दर्ज है. अब देखना ये है, क्या मिस्टर जेठालाल उस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? क्या वो हमारी ये बड़ी वैन अपनी मूंछों से खींच सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल खींच सकते हैं. दया दया, ये तो क्या बोल रही है? या मुझे मूंछों से वैन खींचने को कह रहे. वैन अरे ये लिखने वाली पेन नहीं दया. इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ. पहली, अगर हमारा इरादा पक्का हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता. You are right, दादाजी. और दूसरी बात, ये माइकल तो हमें आज मिला है, फिर भी हम इसे माइकल क्यों कहते? Come on, जेठालाल, you can do it. आप लोग मेरी बात सुनिए. Come on, जेठालाल, तुसी कर सकते हो यार. दुनिया हिला दो जेठालाल. जेठालाल, जेठालाल. जेठिया, ये तुझसे नहीं होगा रे. yes, Papa, yes, yay! Unbelievable! Really unbelievable! यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन्होंने मूंछों से उठा लिए वैन, वो भी without any complaint or struggle. कल आएगा मजा जब जेठालाल मूंछों से खींचेंगे बड़ा एरोप्लेन. क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता. मैं डॉक्टर मुच्छर पिछले 15 सालों से मेरी मूंछों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ. फिर भी अब तक मेरी मूंछें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई. तो इस आदमी की मूंछें इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? 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 आइडिया. इस आदमी को यहीं पे ले आता हूँ. इसकी मूंछों पे एक्सपेरिमेंट करूंगा और मैं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मूंछों वाला इंसान बनूंगा. बचाओ बचाओ। लेट मी कॉन्सेंट्रेट। वो सब बाद में करना भाई, पहले ये बताओ कि आपने मुझे बांध के क्यों रखा है, और ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? तुम चुप रहने का क्या लोगे? थोड़ी भूख तो लगी है, फाफड़ा जलेबी चलेगा।
से बंद है? मतलब जेठिया खुद से कहीं नहीं गया, कोई उसे किडनैप करके ले गया है। हे माता जी। डोंट वरी मम्मी, मैं हूँ ना। मैं अपने मोबाइल से पापा के मोबाइल का लाइव लोकेशन ट्रैक करता हूँ। जल्दी बोल ना टप्पू, उनके मोबाइल का लाइव लोकेशन क्या है? मम्मी, लाइव वेकेशन नहीं, लाइव लोकेशन। लोकेशन। हाँ वही। हाँ दादाजी, लोकेशन में तो किसी साइंटिस्ट डॉक्टर मुच्छड़ के घर का एड्रेस दिखा रहा है। चल टपुड़ा चल, जल्दी हमें वहाँ ले जा, हमें जेठिया को बचाना होगा। लेट्स गो। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब मुझे छोड़ दीजिए, घर पर सब टेंशन कर रहे होंगे डॉक्टर साहब। पहले मैं तुम्हारी मूछें काटकर उन पर रिसर्च करूंगा, उनकी मजबूती का राज जानूंगा, फिर तुम्हें छोड़ूंगा। नहीं, आप मेरे मूछें नहीं काट सकते। आज तो मुझे इन मूछों से एरोप्लेन खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तू नहीं बनाएगा, ये डॉक्टर मुच्छड़ बनाएगा। पापा, डोंट फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। अरे वाह, टप्पू, दया, बापूजी। इम्पॉसिबल, तुम लोगों ने यहाँ आने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया? सब हो जाता है आसान जब बापूजी, दया और टप्पू ने कुछ ढूंढ लिया। अच्छा, ये बात है, तो ये लो। अरे टपुड़ा, मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट करने से कोई अप्पू पप्पू झप्पू नहीं रोक सकता। ओ अंकल, अप्पू पप्पू झप्पू नहीं रोक सकता, लेकिन टप्पू तो रोक सकता है। अब तू नहीं बचेगा मुच्छड़। मुझे कोई रोक। अरे अब जल्दी चलो, वो सुपर बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले हमारी राह देख रहे होंगे। इस साइंटिस्ट भाई का हम क्या करेंगे? ओहो मम्मी, साइंटिस्ट भाई नहीं, साइंटिस्ट भाई। हाँ वही। मम्मी, मैंने इंस्पेक्टर डिशक्याओ अंकल को मैसेज कर दिया है, वो इनको डिशक्याओ करने आते ही होंगे। माताजी, टप्पू के पापा, ये हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं दया, इतने भाग दौड़ की तो प्यास लगी थी तो शरबत पी लिया। चलिए। Ready? Hello, this is Michael reporting from his cycle. You are watching this world record on live TV. Jethala, if you're ready, then give me high five. Get set, go! ओए कमाल है जेठालाल। अरे ये क्या हो रहा है? जेठिया की मूछें तो फिर से छोटी हो रही है। माताजी, देखो, मैं प्लेन खींच
पता भाई, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। माताजी, टप्पू के पापा ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं दया, इतने भाग दौड़ की तो प्यास लगी थी तो शरबत पी लिया। चलिए चलिए। पापा, शायद आपने लैब से निकलते वक्त जो शरबत पिया था ना, वो शरबत नहीं था, साइंटिस्ट अंकल का कोई केमिकल था जिससे आपकी मूंछें छोटी हो गई। अरे बाप रे, आप सबको मुझसे कितनी उम्मीद थी। सॉरी मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का विनर नहीं बन पाया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, कोशिश करने वाले जीते या हारे हमेशा विनर ही कहलाते हैं। वाह बापूजी वाह। और दूसरी बात, ये कोकोनट में ना तो कोको होता है ना नट, फिर भी हम उसे कोकोनट क्यों कहते हैं? डोंट वरी मिस्टर जेठालाल, प्लेन नहीं खींच पाए तो क्या हुआ? मूंछों से वैन उठाने का रिकॉर्ड तो आपने बना ही लिया है। उसके लिए भी आपको मिलेगी ट्रॉफी। अरे वाह, अरे वाह भाई। थैंक यू। हाँ भाई, थैंक यू। वाह भाई वाह, मजा आ गया। कमाल की मूंछें उगी थी जेठालाल की। हंस हंस के पेट में दर्द होने लगा। जब साइंटिस्ट मुच्छड़ जेठालाल को किडनैप करके ले गया, तब हमारे टप्पू के पास दो ऑप्शन थे। एक, हालात से हार मान ले और सब कुछ पुलिस के हवाले छोड़ दे, और दूसरा, हार ना माने, अपनी अक्ल और हिम्मत की मदद से किडनैपर मुच्छड़ तक पहुँचे और उसे सबक सिखाए। अपना क्यूट टप्पू स्मार्ट भी तो है, उसने दूसरा ऑप्शन अपनाया, किडनैपर को सबक सिखाया और हमें हंसते हंसाते समझाया कि हमारी छोटी सी कोशिश भी हमें बड़े से बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा।